अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 65 के ऊपर हैं। तो इसके अंदर बड़ी एक कन्फ्यूजन हो जाती है तराजुम के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के तराजुम किए गए हैं कि अल्लाह ने कुछ लोगों से कहा कि तुम, यानी बनी इसराइल से कहा कि तुम बंदर बन जाओ, और वो बंदर बन गए। तो ये इस तरह के तराजुम किए हुए हैं जो ज़ाहरी माने हैं उसी के एतबार से ही। तो वीडियो को आगे समझने से पहले आप जो हैं पहले वो जो कुरान का अंदाज़े उसलूब है उसको जहन में रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं जितने भी कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, ये अल्लाह के कोई अपने कॉइन करदा अल्फाज नहीं हैं। यानी इंसानों ने, जो अरब के लोग थे, उन्होंने ये अल्फाज जो थे कॉइन किए। अरबी इब्रानी ज़बान फिर उससे अरबी बनी, तो ये इंसानों की ही कॉइन करदा ज़ुबान थी। तो उन्हीं से ये अल्फाज लिए गए और कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी सिलेक्शन करके अल्फाज को वहाँ पर एक ख़ास अंदाज से बयान किया। तो ये अल्लाह का इंतखाब है, लेकिन ज़बान लोगों की ही है। उसमें आप ये देखें कि हम बाज़ दफ़ा अल्फाज को जब बोलते हैं तो उसमें तशबीह भी देते हैं। जैसे वो शेर की तरह बहादुर है, ये एक है ना, किसी बहादुर शख्स की बहादुरी के लिए हम उसको कह देते हैं तू तो शेर है। एक्चुअली वो लाइन या टाइगर नहीं होता। हम उसको ऐसे शाबाश देने के लिए, या वो अच्छा काम कर रहा होता है या कोई बहादुरी का काम कर रहा होता है, तो हम उसको कह देते हैं कि तू शेर है। वो एक्चुअली शेर नहीं होता। तो इसी तरह किसी को कोई शख्स की बहुत बुरी हालत हो जाए, बहुत बुरी हालत हो जाए, तो हम कह देते हैं कि उसकी हालत तो कुत्ते जैसी हो गई है। अब ये अल्फाज थोड़े से इस तरह बात को समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। या किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी ना हो, वो बेचारा कभी इधर जा रहा है लुढ़क के, कभी उधर जा रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, तो हम उसको कहते हैं कि तुम तो बंदर बन गए हो। बाज़ दफ़ा ख़ुद बोलने वाला अपने लिए कह देता है कि मैं तो बंदर बन गया हूँ। ये चीज़ें, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उसी तनाजुर में आप देखें, फिर ये कुरान करीम के ये जो मफ़हूम है सही समझ में आएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं आएंगे। क्योंकि किसी भी ज़बान में ये नहीं है कि आप उसके लफ्ज़ी माने ले लें तो वो जो है वो उससे मफ़हूम अदा हो जाएगा, वो तो गलत होगा। ये देखिए ना, उर्दू का एक मुहावरा है कि 8-8 आंसू बहाना। अब ये 8-8 क्या, आंसू 8 बहते हैं, मुहावरा है। मुसीबत से पाला पड़ना, ये क्या चीज़ें बोलते हैं हम ये अल्फाज। नज़रों से गिर जाना, अब वो ये तो नहीं कि नज़रों में बैठा होता है तो गिर जाता है, ज़मीन में गिर जाता है। हमने किसी को बुलंद मकाम दिया होता है, तो अपने किसी गलत अमल की वजह से वो शख्स हमारी नज़रों से गिर जाता है। हम कहते हैं कि वो हमारी नज़रों से गिर गया, हालांकि वो नज़रों से नहीं गिरा होता। आप इसका अगर यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही दूसरी ज़बान में वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो वो पहली बात तो आपकी बात को समझेंगे ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। उस ज़बान के अंदर जो रेलिवेंट को उसका मुहावरा होगा, आप उसी की रूह से बात करेंगे तो वो बात समझ आ जाएगी। यही चीज़ है। जैसे वो क्या कहते हैं कि दिल बाग बाग हो जाना, अब दिल बाग बाग तो नहीं होता। अब इसका आप तर्जुमा कर दें कि माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से नहीं है। अल्फाज को आप उस ज़बान की रूह से देखेंगे, जांचेंगे, फिर उसका मफ़हूम वाज़े होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बंदर के मानी क्या हैं। उछल कूद हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, हाथ कुछ नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा, कोई कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, ये मतलब होता है इसका। सारी सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं, कोई कोशिश थोड़ी बहुत होती भी है तो वो भी नाकाम हो जाती, क्योंकि वो सही
ट्रैक के ऊपर रहकर सही खतूत पे वो काम नहीं किया जा रहा होता, सही लाइन के ऊपर रह के काम नहीं किया जा रहा होता, अक्ल व बसीरत की रूह से सही तरह सही प्लानिंग और मैनेजमेंट से काम नहीं किया जा रहा होता, इसलिए उस काम का कोई रिज़ल्ट बरामद नहीं होता। तो उससे फिर बंदरों जैसी हालत ही होनी है कि हाथ पल्ले तो कुछ नहीं आना, बस वो बिज़ी है लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा। तो बंदर बिजी होता है ना, कभी वो ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे आता है, कभी इस दरख्त के ऊपर छलांग लगा के उधर जाता है कभी। तो क्या है इससे, क्या उसको वो कोई काम नहीं कर रहा होता, बस ऐसे ही भागम दौड़ हो रही होती, उछल कूद हो रही होती है, तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। ऐसी अक़वाम जो अल्लाह के कवानीन और ज़ाब्तों को फॉलो नहीं करती, उनको समझती नहीं, उनको फॉलो नहीं करती, तो उनके हिस्से में फिर कुछ नहीं आता। वो जितना भी उनको वो कुछ कर लें, तो उसकी वजह ये कि उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती, अल्लाह की कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे होते, उसके मुताबिक अपनी अक्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इसलिए फिर उनकी कोशिश ज़ाया चली जाती है। तो ये समझ आई कि यहाँ पर इस आयत के अंदर जो बंदर की बात की जा रही है कि बंदर बन जाओ, तो उसका मतलब क्या है। अब हम आते हैं उस आयत की तरफ। ये बुनियादी तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब यहाँ पर ये आयत शुरू हो रही कि वलकद अलिमतुमुल्लज़ी ना तदो, खिताब बनी इसराइल से ही चला आ रहा है, और ये सिर्फ बनी इसराइल से खिताब नहीं है, आज हमसे है। तो जब ये कुरान नाज़िल हुआ उस वक्त उन लोगों से भी था जो लोग अल्लाह के ज़ाब्तों से मुँह मोड़ रहे थे, उनसे भी था, और क़यामत तक के इंसानों से यही खिताब चला आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ बनी इसराइल की बात हो रही और ये आयतें सिर्फ बनी इसराइल के लिए हैं, बिल्कुल नहीं। बात उनकी कर रहा है, समझा हमें रहा है। ये कुरान का अंदाज़ है, क्योंकि कुरान महसूस मिसालों से बात करता है ताकि बनी इसराइल की मिसाल तुम्हारे सामने रहे, और फिर वो ये बताता है कि उनके साथ ये हुआ तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये चीज़ बताई जा रही। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वलकद अलिमतुमुल्लज़ी ना तदौ मिनकुम फिस्सब्ति, तो ये शब्द कहते हैं हफ्ता को, वीक को, जो 7 दिनों के ऊपर होता है। तो उसमें कुरान करीम के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि हफ्ते का एक दिन उनको कहा गया था कि तुम अपने कारोबार बंद रखो, मछलियों के शिकार वगैरह जो है वो उसमें नहीं करना। देखिए, ये कोई भी आपने स्टेट चलानी हो तो आपने खुराक को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर जैसे हम देखते हैं कि हर हफ्ते को मंगल और बुध नागा होता है, उसमें जितना भी ये बीफ है या मटन है, ये इस तरह की गोश्त है, वो उसमें हमने नागा करना होता है। हुकूमत की तरफ से ये चीज़ है, उसमें कोई कसाई ये नहीं करेगा कि आपको किसी स्टोर के ऊपर या किसी शॉप के ऊपर आपको गोश्त मिले या कोई ज़िबा करे और उसको सेल करे, तो ये कानूनन मना किया गया है। वो इसलिए ताकि जो खुराक की, जो गोश्त की कमी है वो ना होने पाए। 2 दिन नागा होता है, 22 करोड़ की आबादी है, अगर 2 दिन नहीं गोश्त खाएगी तो डेफिनेटली कि उसमें फिर जानवरों की बढ़ोतरी में एक टाइम मिलता है। अब ये देखिए कुरान करीम कितनी पुरानी किताब है, तो उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्या दिया गया है कि हफ्ते के एक दिन नागा करना है गोश्त का, शिकार का और इस तरह कारोबार का, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो मैनेज की जा सकें, आबादी को मिलता रहे ये चीज़ें। उसके लिए उसमें एक कोई लिमिटेशन लगानी ज़रूरी होती है। तो उसमें कुरान ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन तुम कारोबार बंद रखो, मछली का शिकार ना करो, इस तरह की जो चीज़ें, जानवरों का शिकार ना करो। उसकी वजह क्या है, ताकि आबादी को खुराक की जो वो मिलती रहे, अवेलेबिलिटी हो, ये इसलिए कहा गया है। तो ये चीज़, ये देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर दे रहा है कुरान करीम, ये फिस्सिब्दी के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ें वाज़ेह है कि कुरान करीम क्या कह रहा है कि हफ्ते के एक दिन खुराक को मेंटेन रखने के लिए एक नागा किया जाए, शिकार ना किया जाए, चाहे मछली हो या जानवर हो, और इससे रिलेटेड जो कारोबार है वो बंद रखे जाए ताकि खुराक की अवेलेबिलिटी रहे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उन लोगों ने अपने नहीं कुरान की इस कानून को जब उन्होंने फॉलो नहीं किया
तो फिर वो कह रहा है कि वो उन्होंने जुल्म किया, उससे वो आगे बढ़ गए, ज़्यादती की, जो हमने उनके लिए लिमिट मुतय्यन की थी उस लिमिट को उन्होंने क्रॉस किया। तो वो एक दिन जो नागे का था उसकी पाबंदी उन्होंने ख़त्म कर दी, उसमें भी वो मछली का शिकार करने लगे, उसमें भी वो जानवरों का शिकार करने लगे, और उससे रिलेटेड जो कारोबार है सेल वगैरह का, वो ख़रीदो फरोख्त का, उन्होंने वो जारी कर दिया। तो इससे ज़ाहिर है उनको खुराक की कमी हुई होगी डेफिनेटली। हमारे सामने तो नहीं हुआ। कुरान करीम पूरी ऐसे बातें तारीख की ऐसे कड़ी से कड़ी मिलाकर बयान नहीं करता, क्योंकि कुरान करीम कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। तो ये कुरान करीम लोगों के ऊपर छोड़ देता है कि वो खुद ही बात को समझ लेंगे। तो ये खुद ही बात को समझा जा सकता है कि हफ्ते का एक नागा क्यों था, और उसकी मैंने आज की मिसाल भी दी है कि मंगल और बुध को हमारे मुल्क में नागा होता है गोश्त का। तो उस मिसाल से आपको समझ आ जाएगा कि कुरान करीम यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो ये चीज़ होगी, जब उन्होंने इसकी वायलेशन की और वो नागा भी ख़त्म कर दिया और ख़रीदो फरोख्त करने लगे, शिकार करने लगे, तो फिर क्या हुआ, फ़क़ुलना लहुम कूनू कीरदतन ख़ासिईन। ये जो कीरदतन है ये इसको बंदर को कहते हैं, और ख़ासिन का मतलब होता है जलील। तो फिर कुरान करीम क्या कहता है कि वो अब ये कह रहा फ़क़ुलना, हमने कहा, ये कुरान का एक अंदाज़ है। हमने कहा से क्या मुराद है कि हमारे कानून मकाफ़ात अमल की रूह से ऐसे हुआ। ये चीज़ है कुरान करीम को समझने की। ये नहीं कि अल्लाह ने वो जो लोग थे बनी इसराइल के, वो लोग जिन्होंने इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की, तो उनको अल्लाह ने कहा कि तुम बंदर बन जाओ और तुम जलील बन जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उनसे मुखातिब था और वो अल्लाह की आवाज़ सुन रहे थे। आप ज़रा गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कुरान करीम के अगर आप लफ्ज़ी मीनिंग लेते हैं इसी तरह से कि फ़क़ुलना, पस हमने कहा, लहुम उनसे, किन से, जो बनी इसराइल के वो लोग जिन्होंने इस कानून की वायलेशन की कि नागे वाले दिन भी उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और इससे रिलेटेड कारोबार ख़रीदो फरोख्त करनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला इसका मतलब उनसे मुखातिब होकर कह रहा था। ये ज़रा गौर करें उस मंज़र को। अब इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के सामने थे और अल्लाह को वो देख रहे थे, और अल्लाह उनसे कह रहा था कि तुम बंदर बन जाओ और जलील बन जाओ। तो कैसे आप इन मीनिंग को आप जस्टिफाई करेंगे? अल्लाह तो किसी के सामने नहीं आता। अल्लाह की आवाज़ तो इंसान सुन ही नहीं सकते। फिर क्या अल्लाह की कोई ज़बान है, कोई होंठ है जिससे वो आवाज़ निकालता है और वो आगे से वो लोग सुनते भी हैं? यानी आप वो मंजर लाएंगे। अगर ये ऐसी बात है तो ज़रा सोचें क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाह लोगों से बातें करता फिरता है? तो ऐसी बात नहीं है, ये कुरान का अंदाज़ है। तो फ़क़ुलना लहुम से क्या मुराद है कि अल्लाह ये कह रहा है कि हमारे कानून मकाफ़ात अमल की रूह से ऐसे हुआ कि जब उन्होंने हमारे कानून की खिलाफ वर्जी की जो खुद उनकी अपनी बेहतरी के लिए था, तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी हालत फिर बंदरों जैसी होगी। यहाँ से समझना पड़ेगा कुरान करीम क्या कह रहा है। मैंने बंदर की शुरू में बता दिया कि बंदर की हालत क्या होती है जब इंसान उस लेवल पे हो जाए अपनी किसी गलत रविश की वजह से, तो फिर वो उसके साथ क्या होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए कहता है कि वो बंदर हो गए, उनकी हालत बंदरों जैसी होगी। वो भाग दौड़ कर रहे हैं ज़िंदगी की भाग दौड़ में, कभी इधर कभी उधर कभी लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। उनकी कोशिशें जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की। जिसने बनाया इंसानों को, अगर आप उसी की कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप कैसे कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। तो कहता है कूनू कीरादतन, बंदर हो गए, और आगे क्या, खासीन, जलील हो गए। आज हम क्यों जलील हैं? हमारी हालत बंदरों जैसी है कि नहीं? सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हमारे लोग, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। और जो अकवाम, वो मगरबी अकवाम जो अक्ल व फ़िक्र की रूह से काम कर रही हैं, वो हमारे ऊपर गालिब हो गई हैं, डोमिनेंट हो गई हैं। वो हमसे काम भी कम करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार रहे हैं, और हम मुशक्क़त में हैं। कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं, 2 वक्त की रोटी भी सही तरह से मैसर नहीं।
बल्कि एक वक्त की भी सही तरह से मैसर नहीं। क्या है ये चीज़ें? ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। तो ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो तरस रहे हैं। क्या चीज़ें हैं ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि जिसने हमें बनाया उसके कवानीन से हमने उसकी खिलाफ वर्जी की हुई है, उससे वायलेशन कर रहे हैं। इस वजह से हम बंदर भी बने हुए हैं और हम खासिन भी हैं, जलील भी हैं। तो ये चीज़ बनी इसराइल के लोगों को भी कही गई, और जब नज़ूल कुरान हुआ उन लोगों को भी कुरान उस वक्त कह रहा था जब नज़ूल कुरान हो रहा था, और आज हमें भी कह रहा है और क़यामत तक के लोगों से मुखातब होकर कह रहा है कि जो कौम भी अल्लाह के कवानीन से वायलेशन करेगी, उसे मुंह मोड़ेगी, अपनी मर्जी का सियासी, माशी, मजहबी, माशरती निज़ाम बनाएगी, वो कौम इसी दुनिया में बंदर भी बन जाएगी और जलील भी होगी। उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा, उसकी एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होंगी, उसकी तवानाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो थक जाएंगे, वो अक़वाम थक जाएंगी, वो लोग थक जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। और ये ख्वारी और ज़िल्लत इस दुनिया में और आखिरत में तो वो फिर परपीचुअल होगी, मुस्तकिल होगी, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी, फिर अनलिमिटेड है। वो तो आखिरत की जो लाइफ है वो तो अनलिमिटेड है। वहाँ पर तो मोहलत का वक्फा भी नहीं कि आप गिड़गिड़ा के माफिया मांग के आप वापस इंसानी सतह के ऊपर आ जाएं, जिसमें इरादा और इख्तियार होता है। वो तो ख़त्म हो जाएगा। जहन्नमी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ इंसान को जहन्नमी बनाएगी कि उसका इरादा और इख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा। मोहलत का वक्फा भी ख़त्म और इरादा और इख्तियार भी ख़त्म। इस दुनिया में किसी को 1 महीने के लिए जेल कोठड़ी में डालें तो ज़रा पूछें उसकी हालत क्या होती है। हालांकि उसको रोटी भी मिल रही होती है, वो सोता भी है, लेकिन इरादा और इख्तियार नहीं होता उसके पास, उसकी हालत क्या होती है। तो जहन्नमी लाइफ के अंदर तो परपीचुअली ऐसा होगा, इरादा और इख्तियार सल्ब हो जाएगा। जन्नती लाइफ में क्या होगा? इरादा और इख्तियार, जो चाहेंगे आप करेंगे। तो जो चाहें से मुराद नहीं कि आप गलत भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो छांटी हो जाएगी। जन्नत में जाएंगे ऐसे लोग जो तामीरी सलाहियतों के मालिक होंगे, वो फिर तामीरी काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, उनका इंटेलेक्ट पाकीज़ा होगा, उनकी आंखें पाकीज़ा होंगी, वो पाकीज़गी से देखेंगे, पाकीज़गी से सोचेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से मुनाफकत नहीं करेंगे। ये छांटी ये दुनिया के अंदर यही तो हो रहा है, यहीं पे छांटी हो रही है। जिन लोगों ने अपनी इन सलाहियतों को डेवलप कर लिया है वो इसी दुनिया में जन्नती ज़िंदगी डेवलप कर लेंगे और आखिरत में परपीचुअली जन्नती ज़िंदगी में चले जाएंगे, उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये तामीरी सलाहियतों की डेवलपमेंट नहीं की, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की, वो लोग क्या होंगे? जलील व ख्वार इस दुनिया में भी होंगे, इस दुनिया में भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, और आखिरत में तो वो फिर हमेशा के लिए वो फिर जहन्नमी ज़िंदगी में ही रहेंगे। वहाँ से फिर कोई उनको निकाल नहीं सकेगा, कोई उनका हामी और नासिर नहीं होगा। इस दुनिया में नहीं है। कौन है हमारा हामी और नासिर? मुझे बताए तो सही। अक़वाम ने अपने बलबूते के ऊपर आगे निकलना होता है। हम तो कौम ही नहीं रहे, हम तो मुख्तलिफ मजहबी और मसलकी फ़िरके हैं, कौम नहीं है। उम्मत तो बड़ी दूर की बात है, उम्मत तो एक माँ से होती है, वो तो हम रहे ही नहीं। एक कौम भी नहीं रहे, यानी एक नेशन वो भी नहीं रहे। चले मगरब में लोग एक कौम तो बन गए, एक नेशन तो बन गए, हम नहीं रहे। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुरान की इस आयत को समझने में मदद मिलेगी। शुक्रिया।